हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि मैं जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो पूरा आपको समझ में आए। जो भी चार्ट पैटर्न है, एनालिसिस है, डिस्क्रिप्शन है, या मैं जो भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, रीजंस जो है, आप कहीं मिस ना करें। तो लास्ट तक देखेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है एरिस एग्रो। अब ये केमिकल्स में है, केमिकल फर्टिलाइजर्स में है। नाउ ये इसका वीकली चार्ट है, तो बेसिकली लॉन्ग टर्म ट्रेंड ही मैं जनरली डिस्कस करता हूँ और देखता हूँ। सो आप अगर इसका चार्ट देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक बड़े से कंसोलिडेशन रेंज में ये जो स्टॉक है वो ट्रेड कर रहा है। और जनरली तो ऐसा होता है कि इस टाइप के रेंज को आप अगर ऊपर से नीचे तक देखें तो एक रहता है कि भाई इस रेंज में है और ट्रेड करने में आसानी होगा। लेकिन मेरे हिसाब से उनके साथ साथ जो है नंबर्स को भी देखना और समझना उतना ही ज़रूरी है। और हमें नंबर्स को भी उसी तरीके से लेना चाहिए, उसको उतना इम्पोर्टेंस देना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप अगर देखेंगे, आप अगर देखते हैं यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि नंबर जो है, जैसे फॉर एग्जांपल जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन, वो धीरे धीरे कम होता गया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप चेक कीजिए एक बार। प्लस इनका डेट भी जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ा है। सो ये दोनों चीज़ें अनकंफर्टेबल है। और अभी का जो जैसे करंट एनवायरनमेंट है उसके वजह से क्या इम्पैक्ट आएगा वो तो हमें पता नहीं फ़िलहाल, लेकिन उसका भी एक अलग इम्पैक्ट आ सकता है। तो वो तो नंबर जब रिलीज़ होंगे तभी पता चलेगा, लेकिन उसका भी एक इम्पैक्ट होगा, जाहिर सी बात है। सो ऐसे मल्टीपल चीज़ें हैं जिसको चार्ट के साथ साथ हमें ध्यान रखना है। सो ये आपको एक बेसिक, आपको यहाँ पे ट्रेंड दिखेगा कि कैसे ये अलग रेंज में, एक रेंज के अंदर ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इनफैक्ट 2008 से लेके आज 12 साल से एक रेंज के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है। अब नाउ ये अपने रेजिस्टेंस के पास देखिए, 63 के रेजिस्टेंस के पास गया, उसके बाद 57 में है। सो इसका अगर आप रिस्क रिवॉर्ड बोलेंगे तो यहाँ पे ये है कि आप ट्रेंड के हिसाब से, अगर यही ट्रेंड बना रहा, मतलब नीचे देखिए यहाँ पे 25 रुपये का है और अभी 57 रुपीज़ का है, और ऊपर अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ से इसका अपसाइड बनता है आपका 200% या ज़्यादा से ज़्यादा 315%। ठीक है, इसका रेंज है, उससे ऊपर मत जाइए। और नीचे यहाँ से जो आपका डाउन साइड हो सकता है वो 60% तक हो सकता है इस चार्ट के अंदर, अगर शेयर प्राइस बना रहे तो। नाउ अभी हम देखेंगे कि पहली बात तो ये है कि आप अपना एक्सपेक्टेशन इसी कंसल्टेशन के अंदर रखिए, क्योंकि फंडामेंटल जब ऐसे डिटेरियोरेट हुए हैं, मान लीजिए कि एक बूस्ट मिलता है और उसकी वजह से यहाँ तक पहुँच भी जाता है, 200% राइज हो भी जाता है, लेकिन अगर फंडामेंटल का सपोर्ट नहीं रहा तो फिर वो फिर से गिरेगा। वो प्रॉब्लम है वहाँ पे। और नीचे आप देखिए, ये आपका रेंज है फ़िलहाल 64 का और इधर 42 का। तो फिलहाल आप उसी शॉर्ट टर्म में उसी रेंज को देखिए, और 42 का अगर रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे सपोर्ट टूटा तो फिर 33 और उसके बाद 24। सो आप उसी तरीके का लेके चलिए, राइट। तो मतलब ये है, बोलने का मतलब ये है कि ओवर एक्सटेंडेड जो आपकी पोजीशंस है वो मत लीजिए फ़िलहाल। और अगर आपको लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म लेना चाहिए तो प्लीज़ थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए अपना। और एनालिसिस का मतलब है कि अभी के नंबर्स, अभी तक के नंबर्स कैसे रहे। जैसे मैं बोला कि जो इनका प्रॉफिट मार्जिन है वो साल दर साल कम होता गया है, राइट। तो वो एक अच्छा इंडिकेशन तो नहीं देता है। दूसरी बात है कि इनका डेट भी बढ़ रहा है। तीसरी बात है अभी के नंबर्स कैसे आ रहे हैं। तो आगे के नंबर्स कैसे रह सकते हैं, मैनेजमेंट क्या बोलता है अपने कंपनी के बारे में, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो ये सब देखने के बाद ही आप अगर लॉन्ग टर्म आप अपना डिसीजन लेते हैं सो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी का ट्रेंड देखिए, ये अपने रेजिस्टेंस के पास है। ये यहाँ पे देखिए, आपको पता चलेगा कि एक चैनल के अंदर ऐसा
स्क्वीज्ड चैनल है, चैनल के अंदर ऐसा ट्रेड कर रहा है। अब इसके ऊपर निकलेगा, ठीक है। अगर आपको बड़ा आपका इसमें रेंज कब आएगा, मतलब ऊपर साइड का, जब ये 65 और यहाँ 80 रुपये के ऊपर, 80 रुपीज़ के ऊपर आके सस्टेन करेगा और ट्रेड करेगा। यहाँ पे ऊपर आना चाहिए और रुकना चाहिए, फिर आपको यहाँ पे अच्छा खासा एक 80 से लेके यहाँ तक का आपका 193 193 का रेंज खुल जाएगा, राइट। सो वो आप देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी जो है ट्रेंड वैसा इंडिकेट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ तक आना ज़रूरी है। फिलहाल ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 63 64, उसके बाद 78। सो वो आपको देखना है, तो आप 1 स्टेप एट ए टाइम लेके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ये देखिए, आप अगर पुराने ट्रेंड्स भी देखेंगे तो कैसे स्क्वीज पैटर्न, ऊपर की तरफ भी स्क्वीज़ होता है और नीचे की तरफ भी स्क्वीज़ होता है। यहाँ पे ये देखने मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप। सो ये एक इंडिकेशन है कि आप जब पर्टिकुलरली इस चार्ट में हर एक का ऐसा नहीं होता है, पर्टिकुलरली इसमें जब ये ऊपर जा रहा है तो ये कैसे, देखिए ब्रॉड है और यहाँ पे ऐसा स्क्वीज़ हो जा रहा है, पचक जा रहा है दोनों साइड से, वैसा ही। और उसके बाद तो नीचे गिरा है, वैसा ही ये नीचे साइड ये स्क्वीज़ हो रहा है, और उसके बाद आएगा बाउंस बैक आ सकता है, ठीक है। सो ये एक ट्रेंड आपको इस चार्ट में पता चल रहा है। सो ये स्पेसिफिकली इसी के लिए है, हर का सबका अलग अलग रहता है। तो इसको आप अगर ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए या इंटरमीडिएट टर्म के लिए अगर मैं बता दिया, लॉन्ग टर्म का भी आपको ट्रेंड देखना है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात यह है कि ओवर एक्सपेक्टेशन मत रखिए, ऊपर की तरफ तो मत ही रखिए, और नीचे की तरफ मैंने बता दिया, पहला सपोर्ट है यहाँ पे 42 का, फिर 33 का, उसके बाद ये 25 का। 25, ये 3 सपोर्ट बहुत डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए, और 25 के नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पूरा का पूरा ये पूरा ट्रेंड टूटेगा, तो बहुत बड़ा डाउनसाइड आ सकता है 25 के नीचे। और ऊपर देखिए, ऊपर इसके ऊपर फ़िलहाल मत रखिए अपना जो टारगेट है, ओवर ऑप्टिमिस्टिक टारगेट मत रखिए, क्योंकि ये पिछले 12 साल से रेंज में है, तो इसको रेंज को तोड़ने के लिए कम से कम 300 के ऊपर इसको ट्रेड करना पड़ेगा और सस्टेन करना पड़ेगा, तब जाके ये इसका नया रेंज शुरू होगा, उससे पहले नहीं। सो ये सब कुछ चीज़ें दोस्तों आप ध्यान रखिए एरिस एग्रो के चार्ट के ऊपर। और ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।